हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं मती के अध्याय 5। आज मैं इस वचन के द्वारा आपको सिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें क्या कह रहा है, हमें क्या बता रहा है। परमेश्वर की व्यवस्था क्या होती है, उसकी शिक्षा क्या होती है, हमारा जीवन क्या होता है, क्रोध क्या होता है, हत्या क्या होता है और व्यभिचार क्या होता है और शपथ खाना ये क्या होता है। ये सारी बातें मैं आपको आज बताना चाहती हूँ इन वचनों के द्वारा कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें क्या बता रहा है, हमें क्या सिखा रहा है, ये जानने की बहुत ज़रूरत है। आइए हम वचन की ओर जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करते हैं। महाजीत परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते ईश्वर राजा, धन्यवाद करते प्रभु जी, सुबह से लेकर अब तक संभाले रखा। मैं आपका धन्यवाद करते ईश्वर राजा। आने जाने में हर बुराइयों से, हर दुष्ट के बातों से, हर बंधनों से प्रभु जी आपने छुटकारा दिया। खुदावन बाप, मैं आपका धन्यवाद करते ईश्वर राजा। पिता आज का नया दिन दिखा, जीवित रखा। खुदावन बाप, मैं आपका धन्यवाद करते ईश्वर राजा, धन्यवाद करते प्रभु जी आप नाम लेके जगाते। खुदावन बाप, मैं आपका धन्यवाद करते ईश्वर राजा। पिता, आपने ये आज का ये वचन दिया प्रभु जी, ये वचन के द्वारा प्रभु जी हम ये जान सके पिता कि आपकी क्या व्यवस्था है प्रभु जी, आपकी क्या इच्छा है प्रभु जी। शपथ खाना ये सब क्या बात है प्रभु जी, व्यभिचार के बारे में प्रभु जी हम जानना चाहते हैं। खुदावन बाप, लोग नहीं जानते प्रभु जी इसके बारे में। प्रभु जी आप सिखाइए, आप बताइए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी। जब मैं वचनों को बोलूँ प्रभु जी, मुझ में सामर्थ्य दे, मुझे बल दे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने प्रार्थना सुना। धन्यवाद करते प्रभु जी, जितने लोग प्रभु जी इस वचनों को सुने प्रभु जी उन्हें नाम आशीष देना। खुदावन बाप, धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने प्रार्थना और विनती को सुनो। धन्यवाद करती हूँ। सारा आधा सारी महिमा खुदावन बाप मैं आपको देती। इस प्रार्थना को मेरे उद्धार करता प्रभु के इसके नाम से मांग लेती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम मती 5 आज इसके बारे में जानते हैं कि परमेश्वर हमें क्या बता रहा है, मती में क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में जानते हैं। मती 5 और उसका 17 अध्याय 17 पद में क्या लिखा है परमेश्वर, ये हमें जानना है। थैंक यू जीसस। लिखा है हेडलाइन, व्यवस्था की शिक्षा। ये न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ता की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई इन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। आइए हम क्रोध और हत्या, इसके बारे में परमेश्वर हमें क्या बताता है ये जानते हैं। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे
और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। आइए हम व्यभिचार के बारे में जानते हैं कि परमेश्वर हमें क्या कह रहा है। और ये जो क्रोध और हत्या है, ये परमेश्वर हमें बता रहा है कि हमें क्रोध भी नहीं करना और हत्या भी नहीं करना, क्योंकि जो हमारे भाई हैं चाहे हमारी बहन है, अगर हम उनसे क्रोध कर रहे हैं तो ये हत्या के समान है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें बता रहा है कि ये चीज़ नहीं करना है। अगर हम उसको निकम्मा कह रहे हैं या फिर उसको मूर्ख कह रहे हैं तो वो हम कचहरी में रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति को हम ऐसा कह रहे हैं तो क्या एक हत्या, हम क्या कर रहे हैं, उस पर क्रोध कर रहे हैं, उसका क्या हत्या ही कर रहे हैं। चाहे हमने जान से नहीं माना, बाकी हमने ऐसी ऐसी बातें बोलकर उसकी हत्या ही कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं करना। अगर हम उसको ऐसी सी बातें बोलकर उसके दुख दे रहे हैं तो उससे क्या है, उसको दुख होता है। और हम उल्टी पुल्टी बातें से बोल रहे हैं तो उसको दुख होता है। अगर हम ऐसे बातें बोलकर हम परमेश्वर के सामने जा रहे हैं, उनके लिए चढ़ावा ले जा रहे हैं, तो क्या है, परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। जो वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम अपने घर में लड़ाई झगड़ा करके जा रहे हैं, अपने घर से, अपने फैमिली से या भाई से रिश्ता नहीं जोड़ रहे, अच्छी तरह से बात नहीं कर रहे हैं, उसको इतना कुछ बोल के जा रहे हैं। एक तरह से हमारे मुँह में इतना सामर्थ्य, हमारे मुँह में कुछ भी बोल देते हैं, सोचते नहीं कि हम बोल के आ रहे हैं। एक जो हमारी जुबान होती है बहुत बुरी होती है, इसलिए जब भी किसी को बोलो तो प्यार से बोलो, सोच समझ के बोलो। परमेश्वर हमें बता रहा है कि हम अगर अपने भाई को निकम्मा कह रहे हैं, मूर्ख कह रहे हैं, ये क्या है, हम परमेश्वर के सामने उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। उसको नहीं करना है ऐसा। चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, अपने भाई को प्रेम से रखना है। क्योंकि जब ही परमेश्वर जो हम लेके गए उनके लिए चढ़ावा लेके जाता, तभी परमेश्वर वो स्वीकार करता है। तो ये सब बातें हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है इन वचनों के द्वारा। हमें हत्या नहीं करना और क्रोध नहीं करना। अपने आप को जितना हो सके शांत रखो, क्योंकि गुस्सा ऐसा चीज़ है कि हमें छोटी छोटी बातों के लेके गुस्सा आ जाता है। इन बातों को भी हमें सोचना है। खुद को शांत रखो तो गुस्सा नहीं आए। जितना भी गुस्सा आ जाए शांत रखो, क्योंकि गुस्से में इंसान क्या से क्या बोलते हैं उससे समझ नहीं आता वो बोल क्या रहा है। तो ये बातें हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्रोध, हत्या, ये सब बातें हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हमें सिखा रहा है, जो इंसान ऐसा करता है उसे परमेश्वर दंड देता है। ये बात अब जान लो। और एक और हेडलाइन है व्यभिचार के विरुद्ध। व्यभिचार क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। मतलब कि कोई व्यभिचार वो नहीं है जो हम उसके साथ गलत कर रहे हैं। व्यभिचार वो नहीं है। परमेश्वर हमें बता रहा है व्यभिचार वो है जो हम किसी स्त्री को देख के अपने मन में गलत सोच लिए। क्यों गलत सोच ली? हमारे आँखों के द्वारा हमने उसके बारे में गलत सोच लिया, अपने मन में कुछ ऐसे ऐसे बातें रख लिया। तो क्या ये भी एक व्यभिचार है? जो गलत वो नहीं है जो हम उसके साथ कर रहे हैं, गलत वो है जो हम उसको देख के हमने गलत सोच लिया। ये भी तो से गलत है। ये व्यभिचार के विरुद्ध, ये व्यभिचार ही है जो परमेश्वर हमें कह रहा है। जैसे कि लिखा है, यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। मतलब कि अगर हमारा दाहिना आँख अगर हमें व्यभिचार की ओर लेके जा रहा है तो उसको निकाल के फेंक डाल। आत्मीय रूप से फेंक डाल लें कि शारीरिक रूप से, ऐसा नहीं कि निकाल कर फेंक दो, ऐसा बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने ये नहीं कहा। उस आत्मीय रूप से मतलब कि उस आँखों को मतलब ऐसा कर लो कि हमारे मन में किसी के प्रति कोई गलत भावना ना होना चाहिए। ये क्या है? ये एक तरह से व्यभिचार है। जब हम किसी को देख के हम कहते हैं अरे वाह वो अच्छा, ये अच्छा बोलना कोई बुरी बात नहीं, बाकी उसके लेकर अगर तुम गलत सोच रहे हो तो वो व्यभिचार है। और लिखा है, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए।
इससे क्या है कि अगर जो अंग में से हमारा एक शरीर भी, अगर जैसे कि हमारे आँख है ये व्यभिचार कर रहा है, इसके द्वारा हमारे मन में कुछ जा रहा है, उसको जो देख रहे हैं हम वही कर रहे हैं, तो उसे क्या करना, परमेश्वर का निकाल के फेंक डाल, मतलब कि उस आँखों को बचा ले जो नरक में जाने से रोकता है, बचा ले, ताकि हम वो बातें ना हो सके हमारे जीवन में। इससे क्या होगा कि हम छोटी सी बात को लेके हम नरक में जा सकते हैं। ये बातें में नहीं होना चाहिए, परमेश्वर हमें सिखा रहा है। लिखा है, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। अगर हमारा दाहिना हाथ भी हमें नरक में डाल रहा है तो उसको निकाल के फेंक डाल। ऐसा नहीं है आत्मिक रूप से फेंक डालो, मतलब कि वो जो हमारे लिए विरोध का काम करता, जो हमारे व्यभिचार का काम करता, उस बातों से हमें दूर रहना है। इन बातों को नहीं सोचना, नहीं करना है। परमेश्वर हमें ये बताता है। और आइए हम तलाक के विषय में जानते हैं कि परमेश्वर हमें क्या बता रहे हैं। ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। आइए हम शपथ क्या है इसके बारे में जानते हैं। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ ना खाना। जब पूर्व काल के लोग थे, जब पहले के लोग थे, उन्होंने ये बात कहा था कि झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरा करना। क्योंकि जो हम जैसे टीवियों में होता है कि झूठी शपथ खाते हैं कि हम जो बोलेंगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे, गीता पर हाथ रख के कहते हैं, तो क्या वो सच बोलते हैं? ताकि परमेश्वर ने कहा कि हमें क्या करना है, झूठी शपथ नहीं खाना है, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरा करना। अगर हम प्रभु के लिए कुछ शपथ खा रहे हैं कि हम ये करेंगे, तो उसे पूरा करना है, क्योंकि जो हमने शपथ खाया है उसको पूरा जरूरी करना है। क्योंकि परमेश्वर का नाम लेके आपने कुछ कहा है तो करना जरूरी है। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना। परमेश्वर कहता है कि कभी शपथ न खाना। किस की नहीं खाना? ना स्वर्ग की, क्योंकि वे परमेश्वर का सिंहासन है। जो हम स्वर्ग की, अगर हम स्वर्ग की शपथ खाते हैं तो वो क्या है? परमेश्वर का सिंहासन है। न धरती की, क्योंकि वह उसके पाँव की चौकी है। ना हमें धरती की कसम खाना है, क्योंकि वो क्या है? परमेश्वर की क्या है? पाँव की चौकी है। तो हमें धरती की भी शपथ नहीं खाना है। और लिखा है ना यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना। जो हम बार बार कहते हैं हम तेरे सिर की कसम खाते हैं, ये ना हो, मतलब कुछ भी हम कह देते हैं। बाकी परमेश्वर ने कहा कि हमें अपने सिर की भी शपथ नहीं खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है। क्योंकि हम अपने बाल को ना उजला, मतलब कि ना सफ़ेद ना काला कर सकते हैं। ऐसा क्यों? परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। क्या तुम्हें ये लगता है कि जो हम शपथ खाते हैं, झूठी शपथ खाते हैं, क्या वो सच होता है? परमेश्वर ने ये चीज़ मना किया है। अगर जो है वो हाँ कह दो, जो नहीं है वो ना कर दो, बात खत्म। शपथ खाने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि सच्चाई अगर है, आप सच्चे हो व्यक्ति हो, तो तुम्हें झूठी शपथ खाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी बातों से हाँ में हाँ कह दो, ना में ना कर दो। जो तुमने नहीं किया उसको ना कर दो, जो तुमने किया उसको हाँ में कह दो, बात खत्म। क्योंकि इसके अलावा हम कुछ भी करते वो क्या है? परमेश्वर के आगे हम बुराई कर रहे हैं। ये भी हम परमेश्वर में सिखाता है, ये नहीं करना है। ये सब बातें क्या है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वाली बात है कि व्यभिचार नहीं करना। तलाक के विषय में परमेश्वर ने बताया है, शपथ के बारे में परमेश्वर ने बताया है। ये सब बातें हमारे एक बातें परमेश्वर की कही हुई सत्य हैं। ये हमें सिखाता है कैसे रहना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। सारी बातें इसमें लिखी हुई है।
एक और पॉइंट है प्रतिशोध। इसके बारे में परमेश्वर क्या बता रहे ये जानते हैं। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आग के बदले आग और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ये बता रहा है कि हमें प्रतिशोध भी नहीं करना। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें पहले गाल पर मारता, दूसरा गाल भी उसके सामने रख दो, कोई बात नहीं भाई, तू बड़ा है, हम छोटा है, तो उसे लड़ना नहीं है, उसे प्यार से बात करना है। क्योंकि अगर हम क्रोध में हैं, अगर सामने वाला व्यक्ति तुम्हें मार रहा पीट रहा, तो तुम भी ऐसे उसको मार रहे पीट रहे, तो क्या बात बढ़ेगी ना कि घटेगी। तो ये बात भी हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, जो हमें परमेश्वर सिखा रहा है। आशा करती है कि जो मैंने पढ़ा आप लोगों को समझ भी आ रहा है, समझोगे कि परमेश्वर हमें क्या बता रहे हैं। जो हम शपथ खाते हैं, बिना बात के शपथ खाते हैं, झूठी शपथ खाते हैं, ये नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। ये परमेश्वर हमें सिखा रहा बता रहा है इन वचनों के द्वारा। लिखा है एक और हेडलाइन लिखा है, शत्रु से प्रेम। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर ने हमें कहा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। इससे क्या होता है, जो बैरी है उससे बैर रखो, क्योंकि परमेश्वर एक प्रेम है। अगर हम सामने वाले व्यक्ति से प्रेम नहीं कर पा रहे तो क्या है, ये दिखावा है कि हम कहते हैं हम धर्मी, बाकी हम उससे प्रेम नहीं कर पा रहे, सब बेकार है, सब व्यर्थ है। पर परमेश्वर ने हमें कहा कि अपने पड़ोसी से प्रेम रख और अपने जो बैरी है उससे बैर रख। पर ये नहीं, छोड़ना नहीं है, उसके लिए प्रार्थना भी करना। परमेश्वर ने ये कहा है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जो हमारे बैरी है उनसे तभी प्रेम रखना है, पर जो हमें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। लिखा हुआ है, जिससे तुम स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम क्या हैं, स्वर्गीय पिता के हम संतान ठहरते हैं। और क्या होता है, क्योंकि वे भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। आमीन। क्योंकि अगर तुम बुरे हो या भले हो, अपना सूर्य उदय करता है। देखो, दिन है तो दिन उसको भी दिखेगा, रात है तो उसको भी रात दिखेगा। चाहे वो धर्मी है, चाहे नहीं है, चाहे वो बुरा इंसान है, चाहे अच्छा इंसान है, सबको वो दिखता है। एक समान परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। लिखा हुआ है, और धर्मी और अधर्मी दोनों पर में ही बरसाता है। चाहे तुम धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, दोनों पर परमेश्वर में ही, मतलब बारिश बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। अगर हम जिससे प्रेम करते हैं, जैसे हमारे फैमिली है, बस हम उससे ही प्रेम रख रहे हैं, तो इसमें क्या लाभ है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हर कोई अपनी फैमिली से प्रेम रखता है, हर कोई अपने भाई बहन से प्रेम करता है, इससे क्या लाभ है। परमेश्वर बता रहा है इससे क्या लाभ है, इससे कोई फल नहीं है। और लिखा हुआ है, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते हैं। यदि तुम केवल अपने भाई ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। अगर हम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हैं, हमारा टीचर है उनसे नमस्कार करते हैं, जिसको हम जानते हैं उसको ही हम नमस्कार करते, तो कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सा फल हमें मिलता। बाकी हमें अन्य जात लिखा हुआ है, क्या अन्य जाति भी ऐसा करते हैं, क्योंकि वो भी ऐसे करते हैं। अब वो और हम में क्या फ़र्क रहा, क्योंकि इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। इसलिए हमें क्या करना है, अन्य लोगों से भी हमें क्या करना है, नमस्कार करना, उससे भी प्रेम करना, हर किसी से प्यार से बात करना। ये सब बातें हमें परमेश्वर सिखाता है।
आइए हम जो वचनों को पढ़े हैं, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आया है। और एक ही वचन परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि हमें क्या करें, शत्रु से प्रेम रखना है, शपथ कैसे खाते हैं, और प्रतिशोध क्या है, व्यभिचार कहाँ, ये सब बातें आपने सोचा होगा, समझा होगा, और जो परमेश्वर ने भी आज बता दिया कि क्या है क्या नहीं। ठीक, चलो आज अंतिम दुआ करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को हर एक वचन आपके जीवन में काम किया है, वचन आपके जीवन को शुद्ध करेगा, आपके हृदय में काम करेगा अगर आप वचनों को जानते हो और समझते हो, उस पर चलते हो तो। आइए हम अंतिम दुआ करते हैं कि परमेश्वर ये सारे वचनों को सुनने वाले नहीं, वचन को हृदय रूपी पट्टे पर लिखने वाला बनाए। क्योंकि हर कोई वचन को बस सुन के चला जाता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वचन को मनन कर रहे, उस पर चढ़ रहे हैं, ये बड़ी बात है। आइए हम अंतिम दुआ करते हैं कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। महाजित परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते हैं ईश्वर। आज एक बार फिर से पिता आपके चरणों में आते प्रभु जी, जो वचन प्रभु जी मैंने आपके सम्मुख रखा खुदा बहन बाप, ये वचन पिता परमेश्वर हम सब के हृदय रूपी पट्टियों पर लिखने पाए प्रभु जी, वचन को सुनने वाले बनने पाए, ना कि वचन के द्वारा प्रभु जी, वचन को सुनने वाले और वचन के द्वारा चलने वाले बनने पाए प्रभु जी। ऐसे सहायता और मदद के खुदाबंद बाप, हर एक जन से तो बोलो बातचीत के खुदाबंद प्रभु सर, ये वचन प्रभु जी हम सब के हृदय रूपी पट्टियों पर लिखने पाए प्रभु जी। ऐसी प्रार्थना, ऐसी विनती है प्रभु जी, वचनों के द्वारा प्रभु जी हम सबको नामो नाम आशीष दे खुदाबंद बाप। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने प्रार्थना और विनती को सुना परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते। आगे के समय आपके हाथों में, सब जैसे आप चाहते हैं वैसे चला। धन्यवाद करती प्रभु जी, अपने प्रार्थना और विनती को सुना। धन्यवाद करती, सारा आधा सारी महिमा प्रभु जी मैं आपको देती। इस प्रार्थना को मेरे उद्धार करता प्रभु केश के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। आशा करती हूँ जो वचनों को मैंने पढ़ा आप लोगों को समझ भी आया होगा, आपने मनन भी किया होगा और समझा भी होगा। सबको नमस्कार।